नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। जरा सोचिए दोस्तों कि जिस देश को पूरी दुनिया सबसे बड़ा लोकतंत्र कहकर सलाम करती है, उसी देश में आज हालात ये हो गए हैं कि प्रधानमंत्री की रैली से पहले विपक्षी नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को पुलिस उठा ले जाती है। ये कोई काल्पनिक किस्सा नहीं है, बल्कि गुजरात के अहमदाबाद के निकोल इलाके का अगर कहा जाए तो ताजा सच है, हकीकत है। जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होनी है और शहर कांग्रेस प्रमुख सोनल बेन पटेल, गुजरात कांग्रेस एससीसीएल के अध्यक्ष हितेंद्र पिठिड़िया, दीक्षित परमार और कई अन्य कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, सिर्फ इसलिए कि कहीं उनकी आवाज रैली के बीच वोट चोरी गद्दी छोड़ के नारे में तब्दील ना हो जाए। आज इसी पर बात करेंगे। उससे पहले इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए आप लोगों से अपील, हमारा सहयोग करें। अब जरा आप ठहर कर सोचिए, आज के मुद्दे पर क्या लोकतंत्र की असली तस्वीर है? क्या है असली तस्वीर? लोकतंत्र का मतलब तो यही होता है कि हर नागरिक को अपनी राय रखने का अधिकार हो, चाहे वो सत्ता में बैठे प्रधानमंत्री के पक्ष में हो या उनके खिलाफ। लेकिन यहां तो स्थिति ऐसी बन गई है कि विरोध की आहट भी बर्दाश्त नहीं होती है। पुलिस को पहले से भेजकर आवाजें दबा दी जाती है, जैसे कि अब हो रहा है अहमदाबाद में। सवाल ये उठता है दोस्तों कि अगर मोदी और बीजेपी को जनता का इतना भरोसा है, अगर उन्हें यकीन है कि उनका काम जनता के बीच लोकप्रिय है, तो फिर उन्हें डर किस बात का? किस बात का डर है? क्यों विपक्षी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने की नौबत आती है? ये सवाल इसलिए है दोस्तों क्योंकि निकोल को आज दुल्हन की तरह सजाया गया है। सड़कें धोई जा रही हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं, कटआउट लगाए जा रहे हैं और फूल मालाओं से जगह जगह को जो है वो सजाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि देश के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर आने वाले हैं। ये वही ब्रांड एम्बेसडर है जो हर चीज को अपना चुनावी स्टंट बना देते हैं, चाहे वो सिंदूर का विज्ञापन हो या करोड़ों का सरकारी प्रचार। दोस्तों, रिपोर्ट्स कहती है कि सिर्फ गुजरात में मोदी के प्रचार पर 8 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। ये पैसे किसके हैं? जनता के, हमारे और आपके। लेकिन उसी जनता के जिन कार्यकर्ताओं ने सवाल उठाने की कोशिश की, उन्हें हिरासत में डाल दिया गया। यह है आज की हकीकत कि अगर आपने आवाज उठाई, सवाल किया, तो आपको ऐसी सलाखों के पीछे कर दिया जाएगा। अब यह सवाल सिर्फ गुजरात का नहीं रहा है, देश भर में अब लोग पूछने लगे हैं, सवाल करने लगे कि क्या वाकई वोटों की चोरी हुई है? क्योंकि राहुल गांधी लगातार आरोपों और सबूतों के साथ सामने आ रहे हैं। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश और अब गुजरात तक वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा है वो गूंज रहा है, बुलंद हो रहा है। और इसी नारे से बीजेपी डर रही है और यही नारा बीजेपी की गले की हड्डी बन चुका है, या ये कह सकते हैं। बीजेपी और मोदी शाह की जो पूरी रणनीति अब इसी डर के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। कैसे? दरअसल इस नैरेटिव को कहीं ना कहीं दबाया जाए, कैसे ना कैसे, कैसे राहुल की बातों का जवाब दिया जाए, कैसे जनता को दूसरी दिशा में मोड़ा जाए। लेकिन असली दिक्कत अब दोस्तों ये है कि जितना दबाने की कोशिश हो रही है ना, ये आवाज उतनी ही तेज होकर सामने आ रही है और इसी से अब बीजेपी बौखलाई हुई है। याद कीजिए, इतिहास में भी जब जब सत्ता ने विरोध की आवाजों को कुचलने की या दबाने की कोशिश की, वो आवाजें और बुलंद होकर बाहर निकली। इंदिरा गांधी के दौर की इमरजेंसी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, सबसे बड़ा उदाहरण। तब भी अखबारों पर ताले लगे, पत्रकारों को जेल में डाला गया, विपक्षी नेताओं को हिरासत में रखा गया। और इसकी तो कहीं ना कहीं मिसाल और उदाहरण देती है बीजेपी। लेकिन नतीजा क्या हुआ? जनता ने समय आने पर अपनी ताकत दिखाई और सत्ता की चूल्हे हिलाकर रख दी। आज वही इतिहास दोहराने की कोशिशें की जा रही हैं, बस नए चेहरे और नए नारे के साथ। गुजरात बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन अब वहीं से यह संदेश जा रहा है कि लोग सवाल कर रहे हैं। मोदी की हर रैली को जनसभा की जगह जनसेवक के बचाव की रैली माना जाने लगा है। और
अगर विपक्षी आवाजें इतनी खतरनाक लग रही हैं कि पहले से गिरफ्तारी करना पड़ रहा हो, तो ये डर की राजनीति का सबसे बड़ा सबूत है दोस्तों, सबसे बड़ा सबूत। राहुल गांधी जिस वोट चोरी के मुद्दे को बार बार उठाते हैं, बार बार साक्ष्य के साथ सामने रखते हैं, उसे बीजेपी मजाक बताकर टालना चाहती थी। लेकिन आज ये मुद्दा देश भर में बहस का केंद्र बन गया है या हर किसी के जहन में बैठ गया है, एक बड़े प्रश्न चिन्ह के साथ। गांव गांव में, कस्बों में, सोशल मीडिया पर, हर जगह लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या सच में चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं? क्या वोटों की गिनती और मशीनों की जो सुरक्षा है उस पर भरोसा किया जा सकता है? ये सवाल हर किसी के जहन में है दोस्तों। इसलिए इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द ये चर्चा हम आज लेकर आए। बीजेपी दरअसल अब इस डर में है कि कहीं ये नारा उनके पूरे चुनावी अभियान को चौपट ना कर दे, और यही वजह है कि निकोल जैसे इलाकों में पुलिस को पहले से तैयार रखा जाता है ताकि कोई कार्यकर्ता जनसेवक के खिलाफ नारा लगाने की हिम्मत ना करे। लेकिन सवाल दोस्तों ये भी है कि क्या ये लोकतंत्र है कि आप नारा लगाने वालों को जेल भेज दो, करोड़ों रुपए के विज्ञापनों से अपनी छवि चमकाते रहो? ये तमाम सवाल इस वक्त बन रहे हैं दोस्तों। ये लड़ाई सिर्फ कांग्रेस बनाम बीजेपी की नहीं है, ये लड़ाई लोकतंत्र बनाम तानाशाही की है, ये लड़ाई जनता की आवाज बनाम सत्ता की जबरदस्ती की है। और यही वजह है कि लोग आज ज्यादा खुलकर बोल रहे हैं, ज्यादा खुलकर सवाल कर रहे हैं, क्योंकि जब डर टूटता है तो लोकतंत्र की असली ताकत सामने आती है, जो इस वक्त लोगों के सवाल के जरिए आ रही है और जो बीजेपी को डरा भी रही है। इस चर्चा के अंत में मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी दोस्तों कि लोकतंत्र की बुनियाद सवाल पर टिकी होती है। अगर सवाल पूछने वालों को ही उठा लिया जाए, सलाखों के पीछे कर दिया जाए, तो ये लोकतंत्र नहीं, तानाशाही बन जाती है, जो इस वक्त बीजेपी कर रही है। और कहा जाता है कि जब तानाशाही हद से ज्यादा आगे बढ़ती है तो जनता का जनमत ही सबसे बड़ा हथियार बनता है। तो गुजरात से उठी ये चिंगारी अब देश भर में आग बनकर फैल रही है, और वोट चोर गद्दी छोड़ चाहे सत्ता, इसे जितना भी दबाने की कोशिश करें, कुचलने की कोशिश करें, ये नारा अब घर घर गूंजेगा, हर घर गूंजेगा। तो दोस्तों इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। चर्चा अगर आपको पसंद आई हो, आप मेरी बात से सहमत है, असहमत है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका जो जहन में जो आपके विचार चल रहे हैं, आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है दोस्तों। इसलिए मैं हमेशा आपको अंत में यही कहती हूँ कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, ताकि सत्ता के उन समाज के ठेकेदारों तक ये आवाज पहुंचे। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि संवाद का, ये सच का सिलसिला, ये बदस्तूर आपके साथ यूं ही चढ़ा रहे और हमारा कुनबा उतना ही बड़ा होता जाए, कि ताकि समाज और देश के हर नागरिक तक सच पहुंचे दोस्तों। इसी के साथ आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगी, फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।